बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एसके में। तो आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा विसर्ग संधि। स्वर संधि और व्यंजन संधि हम पहले ही कर चुके हैं। ये हमारा वैदिक जो संधि है उसका जो है हमारा टॉपिक चल रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी विसर्ग संधि। तो आइए सबसे पहले विसर्ग संधि होती क्या है हम पढ़ते हैं। तो विसर्ग संधि क्या है? वैदिक विसर्ग संधि में लौकिक विसर्ग संधि के समान कहीं पर विसर्ग का लोप हो जाता है और कहीं पर र हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कहीं पर ओ हो जाता है। और वैदिक में विसर्ग संधि के प्रमुख नियम कुछ इस प्रकार है। तो देखिए इसमें क्या है, जो संधि है इसमें इन्होंने बताया है क्या बताया कि जो वैदिक संधि में लौकिक संधि के समान है। जैसे कहीं पर तो क्या है, कहीं पर तो विसर्ग का लोप हो जाता है, कहीं पर र हो जाता है और कहीं पर ओ हो जाता है, ठीक है। लेकिन वैदिक संधि के प्रमुख नियम कुछ इस प्रकार है। इन संधियों के नाम भी हमें याद रखना है। उद्ग्राह संधि। उद्ग्राह संधि यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग से पूर्व हर्षव हो या उत्तर पद के आदि में कोई भी स्थिर हो या पूर्व स्वर पर विसर्ग हो या ए हो जाता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, ए हो जाता है। उदाहरण के अनुसार समझेंगे। यानी कि जो हमारा जो पूर्व पद है इसमें यह है और विसर्ग है, और जो हमारा उत्तर पद है इसमें इंद्र यानी कि स्वर है, ईश्वर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया या इसका ए हो गया। ए हो गया तो ये क्या, यह यू का यू पूर्ण बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा इसका दूसरा उदाहरण है रेफ संधि। तो हमने उद्ग्राह संधि तो पढ़ लिया, जिसमें क्या हुआ, विसर्ग का लोप होकर ए हो गया, ठीक है। अब क्या है, जो रेफ संधि इसमें क्या है, पूर्व पद के अंत में विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो। पूर्व पद के अंत में क्या, विसर्ग से पूर्व कोई भी स्वर हो और परवर्ती पद के जो आदि में क्या हो, कोई भी स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग में र हो जाता है। जैसे कि पित्त प्लस में मरुताम, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जो विसर्ग है उसका लोप होकर ऊपर र बन गया, जैसा कि इसमें यहाँ पे दर्शाया गया, ठीक है। इसी प्रकार अगला हमारा जो भाग है वो है प्रशिप्त संधि। प्रशिप्त संधि क्या है, यदि पूर्व पद के आदि में विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पहले कोई ह्रस्व स्वर हो और उत्तर पद में के आदि में क्या हो, आगे घोषण व्यंजन हो या घोष व्यंजन हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है। तो हमने 3 प्रकार पढ़ लिए हैं। सॉरी, एक बार देखते हैं, पहले इसका उदाहरण देखते हैं। ओ कैसे हो जाता है, देव हो प्लस में देवोपी, ठीक है। तो इसका क्या बन गया, देवो प्लस में देवो अपी, यानी कि इसके में विसर्ग क्या लोप होकर ओ हो चल गया, ठीक है। वे के ऊपर ओ की मात्रा लगी। तो हमने 3 प्रकार पढ़ लिए। एक तो पढ़ लिया हमें ए हो जाने वाला विसर्ग के लोप से, एक पढ़ लिया हमने रे होने वाला जो कि रेफर संधि में आ जाएगा, ठीक है। क्या जो उद्ग्राह संधि में क्या होगा, ए का जो उद्ग्राह में तो क्या था, ए का लोप, सॉरी विसर्ग का लोप होके ए जो जाएगा। रेफर में रे का जो क्या है, जो रेफ संधि है इसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप होकर रे हो जाएगा। और प्रक्षिप्त संधि में क्या हुआ, यहाँ पे विसर्ग का लोप होकर जो ओ बन जाएगा, ठीक है। स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ। इसी प्रकार अकाम संधि। अकाम संधि क्या है, चलिए पढ़। जो अकाम संधि है तो इसमें क्या है, यदि पूर्व पद के अंत में, यानी कि पहला जो पद है उसके अंत में विसर्ग हो, ठीक है, विसर्ग है, और उत्तर पद के आदि में र हो, इसके उत्तर पद के प्रथम में र भी है, तो क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे लोप हो गया, देखो अश्व प्लस में रथ, अश्वरथ, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो विसर्ग है यहाँ से उसका लोप हो गया और रथ है वो यू का यू ही आ गया, ठीक है। इसका अगला नियम है, अब आ गया हमारा नियत संधि। नियत संधि क्या, यदि अरिक्त विसर्ग के बाद घोष वर्ण हो तो जो विसर्ग है को उपधा के साथ आ हो जाता है। उपधा के साथ क्या हो जाता है, आ। जैसे पुनान प्लस में यंती, पुनान यंती, यानी कि विसर्ग का क्या हो गया, यहाँ पे लोप हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसका अगला है पदवृत्त संधि। पदवृत्त संधि में क्या हुआ, यदि जब कोई स्वर के साथ यानी कि दीर्घ स्वर के साथ के पश्चात विसर्ग हो। दीर्घ स्वर क्या है, यहाँ पे आ गया। ए क्या होता है, ह्रस्व स्वर, और आ क्या होता है, दीर्घ स्वर, ठीक है। ये याद रखना कौन सा दीर्घ होता है, ये कौन सा, जिस तरह छोटी ई क्या है ह्रस्व और बड़ी ई क्या होता है, दीर्घ होता है, ठीक है। तो
इसमें क्या कहा है कि जिसमें दीर्घ स्वर के पश्चात विसर्ग हो है, इसमें आके बाद में विसर्ग थे, और बाद में कोई स्वर वर्ण हो या विसर्ग हो या उपधा के साथ आ हो, जैसे औषधि आ गया तो यहाँ पे विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो यहाँ पे लोप हो गया। इसी तरह व्याप्ति, व्याप्ति संधि में क्या होगा, यदि संधि में विसर्ग का परिवर्तन न हो तो, यदि विसर्ग के बाद क ख ग घ क ख प में से कोई भी व्यंजन हो, तो जैसे क प्लस में कृदंत, तो यहाँ पे इसमें क्या विसर्ग का लोप नहीं होगा, ये जैसा है वैसा का वैसा ही आ जाएगा। औपचारित संधि, औपचारित संधि में क्या होगा, इसमें यदि अकारांत पद के पश्चात विसर्ग हो, अकारांत पद के पश्चात विसर्ग हो और उसके बाद पद के आरंभ में क या प वर्ण हो, तो यहाँ पे विसर्ग स हो जाता है, यानी विसर्ग का क्या बन जाएगा, स। जैसे वाच प्लस में पति, वाच अस आधा श पति, वाचस्पति। ठीक है। इसी तरह से रेफ संधि है, उसका एक और प्रकार हम करेंगे। तो चलिए देखो, रेफ संधि है, स्व धू या पुह पदों के विसर्ग में र हो जाता है, जैसे कि स्वह प्लस में यमा, स्व यमा, यानी कि ये र ऊपर चला गया तो ये र बन गया। ठीक है। अब नोट करने वाली बात क्या है, वैदिक संधियों में पर्याप्त नियम, इनमें से बहुत अपवाद है, यहाँ पर सभी नियमों का उल्लेख संभव नहीं है, यानी कि जितने नियम थे हमने उतने के उतने नियम, जो 9 नियम हमने आज करा दिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करें।